कहानी उस ब्रिटिश भारतीय महिला जासूस की, मरते दम तक जिसका नाम नहीं जान सके थे नाजी। नूर इनायत खान। नूर इनायत खान भारतीय मूल की वह नायाब हीरा थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस की ओर से जासूस के रूप में भाग लिया। जर्मनी में नाजी सेना ने पकड़ा, तरह तरह से यातनाएं दी, लगातार 10 महीने तक प्रताड़ित करते रहे, लेकिन उसका नाम तक नहीं जान सके। नूर उन निसा इनायत खान उर्फ नूर इनायत खान, टीपू सुल्तान की वंशज, भारतीय मूल की वह नायाब हीरा जिसने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस की ओर से जासूस के रूप में भाग लिया। जर्मनी में नाजी सेना ने पकड़ा, तरह तरह से यातनाएं दी, लगातार 10 महीने तक प्रताड़ित करते रहे, लेकिन उसका नाम तक नहीं जान सके। किसी भी तरह की सूचना तो दूर की बात थी। क्रुद्ध नाजियों ने यातना गृह में ही नूर की गोली मारकर हत्या कर दी। बड़ी रोचक, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। ये बहादुर लड़की महज 30 की उम्र में गोली खाना मंजूर किया, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं। नूर की आज यानी 13 सितंबर को पुण्यतिथि है। नूर के योगदान को देखते हुए फ्रांस ने सैनिक सम्मान दिया तो यूनाइटेड किंगडम ने उसे मरणोपरांत अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी का पुरस्कार भी दिया गया। ब्रिटेन ने डाक टिकट जारी किया, लंदन के गार्डन स्क्वायर में स्मारक बनवाया। ये स्मारक इस मामले में भी अनूठा है क्योंकि किसी भी एशियाई महिला के सम्मान में समर्पित ये पहला स्मारक है। फ्रांस और ब्रिटेन के इतिहास में नूर के त्याग, बलिदान को बहुत सम्मान से याद किया जाता है। उसकी बहादुरी के किस्से दोनों देशों में मशहूर हैं। 13 साल की उम्र में पिता का निधन। नूर का जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता भारतीय तथा मां अमेरिकी मूल की थी। उनके पिता हजरत इनायत खान मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान के पड़पोते थे। वे धार्मिक शिक्षक थे। भारत के सूफीवाद को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है। नूर वीणा बजाती, बच्चों के लिए कहानियां लिखती। एक किताब 20 जातका टेल्स बहुत कम उम्र में उस जमाने में छप गई थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ ही था कि यह परिवार मॉस्को से ब्रिटेन आ गया। नूर 6 साल की थी तभी परिवार फ्रांस चला गया। पेरिस के पास जिस घर में ये परिवार रहता था उसे हजरत इनायत को उनके एक अनुयायी ने भेंट किया था। परिवार पर दुख का पहाड़ तब टूटा जब महज 13 की उम्र में नूर ने पिता को खो दिया। लेकिन सीखने, पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की ललक लिए नूर ने संगीत सीखना नहीं छोड़ा। कहानियां लिखना उसके जीवन का शगल बन गया। घर की जरूरतें पूरी करने को नूर ने फ्रेंच रेडियो के लिए भी कुछ काम किया। नाजी अत्याचार से खून खौला और वायु सेना को चुना। उनके जीवन फिर एक मोड़ आया जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं आमने सामने आ गईं। तब ये परिवार फिर से ब्रिटेन आ गया। पिता के सूफी होने का असर नूर पर था। वह नाजी अत्याचार की कहानियां सुन असहज होने लगी। उनका खून खौला और वे 1940 में ब्रिटेन वायु सेना में भर्ती हो गईं। वायरलेस ऑपरेटर के रूप में ट्रेनिंग दी गई। 1 साल में ही नूर अफसर बन गईं। बाद में नूर का चयन फ्रांस की एक यूनिट के लिए हुआ। फिर उन्हें जासूस के रूप में फ्रांस भेज दिया गया। वहां नूर का नाम मैडलिन था। नूर के साथ 2 अन्य महिलाएं भी थी। फ्रांस पहुंचकर ये सभी नर्स के रूप में सेवा देने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे जासूसी का काम आसान हो चला था। कुछ महीने बाद इन्हें जर्मनी की सुरक्षा सेवा ने गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में नूर पहली एशियन जासूस थी। जेल भेजा, यातनाएं दी पर नाम न उगलवा सके। गिरफ्तारी के बाद नूर से अलग अलग अनेक अफसरों ने पूछताछ की, लेकिन वे कुछ भी हासिल नहीं कर सके। इस दौरान मौका पाकर नूर हिरासत से भाग निकली। हालांकि थोड़ी ही दूरी जा पाई कि फिर से पकड़ ली गईं। नूर के इरादे भांप नाजी अफसरों ने उसे जर्मनी जेल भेज दिया। वहां खूब यातनाएं देने के बावजूद अफसर असली नाम तक नहीं जान सके। फिर 10 महीने बाद नाजी अफसरों ने डिकाऊ यातना शिविर में उसके 3 साथियों के साथ गोली मारने का आदेश दिया और एक युवा प्रतिभा ने महज 30 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी। बाद के दिनों में नूर पर केंद्रित किताबें भी लिखी गईं। भारतीय मूल की लंदन में रहने वाली पत्रकार श्रावणी बासु की किताब स्पाई प्रिंसेज
नूर इनायत खान को काफी प्रसिद्धि मिली। इसके माध्यम से नूर के बारे में, उनके योगदान पर काफी कुछ जाना समझा गया। फ्रांस ब्रिटेन में नूर की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। भारत में नूर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय भारत।